27 साल का दानियाल जिसको पाकिस्तान में मारा गया लेकिन दफनाया लंदन में गया। सोशल मीडिया पर एक पम्फलेट वायरल है जिसमें मेंशन है कि दानियाल का जनाजा फलां जगह पर अदा किया जाएगा, इतने बजे अदा किया जाएगा, शिरकत करके सवाब दरान हासिल करें। अब दानियाल जिसकी उम्र 27 साल है, पहली बार पाकिस्तान में आया, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान तो आया, पाकिस्तान से वापस जाना जिंदा नसीब ना हुआ। बाप इतना बज़द हो गया कि अपने बच्चे को पाकिस्तान में नहीं दफनाया बल्कि लंदन में दफनाया कि मुझे इस जमीन से वफा नहीं मिली, इस जमीन से अगर मिला हसद मिला, बुग़्ज़ मिला, मुनाफ़क़त मिली। अब दानियाल को किसने मारा, क्यों मारा, ऐसी क्या वजह थी, या दानियाल का क्या कसूर था? जनाब अली दानियाल का बाप जिसका नाम मोहम्मद अशफाक है, गुजरात का रिहायशी है। 1990 में पहली बार दुबई जाते हैं, यानी कि मोहम्मद अशफाक जिनके 4 भाई और 3 बहनें हैं, बाप ने बड़ी कोशिश करके पैसे वगैरह जोड़ के अपने बेटे को दुबई भेजा कि किसी तरीके से मेरा बेटा तरक्की करे या मेरे घर के हालात तब्दील हों। 5 साल मेहनत मुशक्कत दुबई में करने के बाद मोहम्मद अशफाक ने रुख किया यूरोप का। अब यूरोप गया, यूरोप जाकर भी तरक्की की, अपने भाइयों को सपोर्ट किया, अपनी बहनों को सपोर्ट किया, भाइयों की शादियां की, बहनों की शादियां की। अब पीछे से भाइयों ने कहना शुरू कर दिया कि यार हमारे लिए भी कुछ करो, हमें भी बाहर बुला लो। भाई ने बेशुमार कोशिश की कि किसी तरीके से अपने भाइयों को बाहर बुला लूं या मेरे कोई एक आधा भाई मजीद बाहर आ जाए ताकि मिलकर हम मेहनत कर सकें। वो कोशिशें करता रहा, लेकिन कोशिश करने के साथ साथ किसी भी किस्म की पीछे कमी नहीं आने दी। वहां शादी भी कर ली, वहां औलाद भी पैदा हो गई, लेकिन पीछे अपने भाइयों को या अपनी बहनों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं आने दी। हर किस्म की सहूलियात अपनी फैमिली को देता रहा। यहां तक के भाइयों ने कुछ भी कहा, भाई ने बिना कुछ सोचे समझे अपने भाइयों की ख्वाहिशात को पूरा कर दिया। चंद अरसा कबल मोहम्मद अशफाक जिनके वालिद दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं और भाइयों ने मुतालबा किया कि यार तुम्हारे पास इतनी दौलत है, तुमने क्या करना है विरासत में से हिस्सा, तुम हिस्सा ना लो, तुम अपना हिस्सा हमारे नाम कर दो, यानी कि अगर हम 4 भाई हैं, तुम इसमें से अगर निकलो तो प्रॉपर्टी हम 3 भाइयों में आ जाएगी। मोहम्मद अशफाक ने कहा कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं आपकी मदद भी करता हूं। मदद तो क्या, ये मेरा फर्ज है, क्या मेरे भाई हो, जितना हो सकता है मैं आपके साथ ताउन करता हूं, आप भी अपना काम शाम करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने बाप की दी हुई विरासत आपको दे दूं, वो चाहे जितनी भी है वो मैं आपको नहीं दे सकता। अब भाइयों को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने ये फैसला कर लिया, सोच लिया भाइयों और बहनों ने कि किसी तरीके से हमने भाई से बदला लेना है। इसके मुंह से निकले अल्फाज के विरासत नहीं देंगे, अब कैसे नहीं ये विरासत सेगा, हम इससे विरासत लेंगे। जनाब अली चंद रोज कबल मोहम्मद अशफाक के भाइयों का मोहम्मद अशफाक को एक मैसेज आता है कि वालदा की तबीयत खराब है, तुम अपनी माँ को आके मिल लो, माँ तुमसे मिलना चाहती है। अब भाई है, बेटा था, किस तरह रह सकता था कि जब पता चले कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं अपनी माँ को क्यों ना मिलना चाहूँ। अपने बेटे के साथ जाने का फैसला किया, यानी कि अपने बेटे को पाकिस्तान लेकर आया। इसी बहाने से मैं अपने बेटे को सबसे मिलवा भी दूंगा और साथ ही साथ मैं अपनी वालदा की भी तीमारदारी कर लूंगा, उनसे भी मिल लूंगा, उनकी भी खिदमत कर लूंगा, मुलाकात हो जाएगी ताकि मेरी माँ मुझसे शिकवा ना करे कि मेरा बच्चा लंदन में था, मुझे मिलने नहीं आया। मोहम्मद अशफाक पहुंचता है पाकिस्तान अपनी माँ को मिलने, घर में दाखिल होता है, अपना बेटा साथ होता है, 27 साल का दानियाल, जो कि पाकिस्तान इससे पहले कभी आया ही नहीं, जिसका पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं, जो कि रहा लंदन में, पैदाइश लंदन में, एक ब्रिटिश बच्चा कह सकते हैं, लेकिन उसको मारा कहाँ गया, पाकिस्तान में। जनाब अली दानियाल ने अपने कदम रखे अपनी दादी के यहाँ, यानी कि अपने चचा के यहाँ, अपने ताया के यहाँ कदम रखे। वो ऐसे कदम रखे कि अंदर से चचा जान ने बिना सोचे समझे हसद बुग़्ज़ के मारे गोलियों की भरमार कर दी और अपने भतीजे को मौके पे खत्म कर दिया। मोहम्मद अशफाक मुंह देख रहा है पास खड़ा कि ये क्या हो रहा है, मेरा एक बच्चा ये इन्होंने मार दिया, इसलिए मुझे यहां पर बुलाया। यानी कि भाइयों ने इस बहाने से पाकिस्तान बुलाया कि हम इसको पाकिस्तान बुलाएंगे, जो ये कहता है कि हम विरासत में से हिस्सा नहीं दूंगा, ये विरासत मेरी है जो मुझे मिली है, मेरे बच्चों को ट्रांसफर होगी, मैं कैसे अपने बच्चों का हिस्सा दे दूं। तो भाइयों ने मारने के बाद कहा अब देखते हैं कि तुम अपनी विरासत किसको देते हो। इस बात से अंदाजा ये लगा सकते हैं हम कि दानियाल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अब वो पाकिस्तान इस नीयत से आया कि मैं अपनी माँ को मिल लूंगा, मैं अपनी माँ की इजाज़त कर लूंगा और मेरा बेटा भी अपनी दादी को मिल लेगा, वो भी अपनी दादी की इजाज़त कर लेगा, उनका प्यार ले लेगा। लेकिन दानियाल के साथ क्या किया उसके घर वालों ने, हमने क्या किया, ये कैसा मुआशरा है कि आप किस पर एतबार करें, आप गैर पर एतबार नहीं कर सकते, अब तो आप अपने भाइयों पर भी एतबार नहीं कर सकते। मोहम्मद अशफाक जिसने अपने भाइयों के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा, लेकिन भाइयों ने बदले में क्या दिया कि इकलौती औलाद भाइयों ने मोहम्मद अशफाक से छीन लिया। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, इस मुल्क के लोगों पर रहम करे, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें,
हसद एक ऐसी बीमारी है जो कि हम अल्लाह ताला को नाराज करते हैं। हसद करना एक ऐसी है कि आप रब की दी हुई नेमत के साथ इख्तलाफ कर रहे हैं। अगर किसी के पास कुछ है और आप हसद कर रहे हैं, आप उस चीज से हसद नहीं कर रहे, बल्कि आप अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास जो भी है उसको रबे कायनात ने दिया है। दुआ कीजिए कि दानियाल के वालिद को अल्लाह पाक सब्र दे, उसके घर वालों को सब्र दे। किस तरह कोई मुड़कर पाकिस्तान आएगा जब उसको पता होगा कि अगर मैं पाकिस्तान जाता हूं, हो सकता है कि आगे मिलने वाले किस तरह निकलें, या बुग़्ज़ या हसद के मारे वो क्या कुछ अपने अंदर रख के बैठे हों और वो इंतजार कर रहे हों।